नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार झारखंड में लोकसभा की कुल 54 सीट है और फिलहाल दोनों राज्य में एनडीए की झोली में 51 सीट है। लेकिन पीएम मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में देश में एनडीए 400 पार का नारा दिया है और इसके लिए बिहार की सभी 40 और झारखंड की सभी 14 सीट पर कब्जे की तैयारी है, जिसके लिए पीएम मोदी बिहार झारखंड में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज बिहार झारखंड में चुनावी सभा की हैट्रिक लगाएंगे। तो पीएम मोदी आज मिशन बिहार झारखंड पर हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार झारखंड में धुआंधार 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल से ही झारखंड दौरे पर हैं। शुक्रवार को चाईबासा में जनसभा और रांची में रोड शो के बाद आज प्रधानमंत्री सबसे पहले डाल्टनगंज के चियांकी हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यहां सुबह करीब 11 बजे पलामू से बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम के लिए चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लोहरदगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए गुमला के सिसई में पीएम मोदी करीब 12:45 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का मिशन मिथिलांचल शुरू होगा और वे करीब 3:30 बजे दरभंगा के राज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दरभंगा से बीजेपी के गोपालजी ठाकुर उम्मीदवार हैं। बिहार में 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पीएम मोदी के लिए इस लोकसभा चुनाव में बिहार झारखंड कितना अहम है। तो 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का हिस्सा डाल्टनगंज, लोहरदगा, दरभंगा। तो पीएम मोदी आज सबसे पहले पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी राजभवन से रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां से वे सीधे पलामू चियांकी हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे। अलग अलग इलाके से कार्यकर्ता सभा में पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के आने से पहले ही सभा स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंच पर भी एनडीए के नेता मौजूद हैं। तो पलामू के बाद पीएम मोदी गुमला के सिसई प्रखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम की सभा को लेकर सिसई में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 2500 से अधिक पुलिस बल सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से एनएसजी और एसपीजी की टीमों ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि गुमला का सिसई लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो झारखंड में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी का मिशन बिहार शुरू होगा। वे करीब 3:30 बजे दरभंगा के राज मैदान पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां बीजेपी उम्मीदवार गोपालजी ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की सभा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। मिथिला के लोगों का अपार प्यार प्रधानमंत्री को मिलेगा। बीजेपी ने भी पीएम मोदी के जोरदार स्वागत को लेकर तैयारी कर रखी है। दरभंगा से बीजेपी उम्मीदवार गोपालजी ठाकुर ने ऐतिहासिक सभा होने का दावा किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा, जिन्होंने मिथिला में जो काम किए हैं, खास करके जो मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी जगदम्बा के लिए 500 वर्षों बाद अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बना करके प्रभु श्री राम, माता जानकी को स्थापित करने का काम किया। उस प्रधानमंत्री को यहाँ के जनता, आम नागरिक, बुद्धिजीवी वर्गों में चर्चा का विषय है। ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होगा और प्रधानमंत्री का अभिनंदन वंदन चंदन भी हम लोग करेंगे। एनडीए 400 पार का टारगेट पूरा करने के लिए
बिहार कितना खास है, इस बात को आप पीएम मोदी के हाल में हुए चुनावी दौरे से समझ सकते हैं। एक महीने के भीतर पीएम मोदी आज 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दरभंगा के राज मैदान से पीएम मोदी आज दरभंगा सहित 6 लोकसभा सीट को साधेंगे। और देखिए बिहार में कब कब कहां पीएम मोदी पहुंचे, और देखिए किस तरीके से इस एक महीने के दौरे एक महीने के अंदर की बात करें, एक महीने के दौरान की बात करें तो कहां कहां पर पीएम मोदी की सभाएं हुई। तो एक एक तारीख आपको दिखाते हैं। 4 मई की तारीख दरभंगा में चुनावी जनसभा। ये तस्वीर है 26 अप्रैल, जहां पर अररिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, वहां पर वो पहुंचे हुए थे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव बिहार को लेकर के नजर आ रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, वो हो रही है। इसके बाद से 7 अप्रैल की अगर बात करें तो नवादा में 7 अप्रैल को पहुंचे थे। उसके बाद से तस्वीरें और बदलती हैं। 16 अप्रैल को गया पहुंचते हैं, 4 अप्रैल को जमुई पहुंचते हैं, 16 अप्रैल को पूर्णिया में भी जनसभा को संबोधित करते हैं, वहां पर उस कार्यक्रम का वो हिस्सा बनते हैं। तो इस तस्वीर के जरिए, इस मैप के जरिए समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिहार कितना अहम है। तो पीएम मोदी आज बिहार झारखंड में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक महीने के भीतर 5वीं बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। एनडीए नेता पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित हैं और दावा कर रहे हैं कि लोग पीएम को सुनना चाहते हैं, इसलिए पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। तो विपक्ष का दावा है कि पीएम मोदी को बिहार की जनता नकार चुकी है, वे कितना भी दौरा कर ले कुछ होने वाला नहीं है। जनता चाहती है कि माननीय मोदी जी से उसका सीधा संवाद हो। मोदी की गारंटी मोदी जी के द्वारा मिलती है जनता को। मोदी जी जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं क्योंकि जनता ऐसा चाहती है। विरोधियों की परेशानी यह है कि उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि उनकी किसी बात पे किसी को यकीन नहीं है, और जब आपको कोई सुनना नहीं चाहता तो आपका स्वागत भी नहीं होता है। ये आपकी परेशानी है कि लोग आपको नहीं चाह रहे, लोग मोदी जी को चाहते हैं, इसलिए मोदी जी बार बार उनके बीच में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा दरभंगा में होना है। इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम विभिन्न जिलों में हुए हैं। जनता में जबरदस्त उत्साह अपने नेता को सुनने के लिए रहता है, जन समर्थन मिलता है और निश्चित रूप से उनके कार्यक्रम के बाद वोट प्रतिशत एनडीए के पक्ष में बढ़ता ही है। इसी बात की ईर्ष्या, द्वेष महागठबंधन के अंदर है। 5 चरण बाकी है, 5 बार आ चुके हैं, 25 बार भी आ जाए, कोई जनता पे असर नहीं पड़ेगा। खास के मिथिलांचल में, क्योंकि असम में जाके दरभंगा में एम्स खुल गया है, ये प्रधानमंत्री बोले थे। आज दरभंगा में क्या प्रधानमंत्री जी उस एम्स की चर्चा करेंगे, उस एम्स की मुआयना करेंगे, उस एम्स के डॉक्टर और पेशेंट से मिलेंगे? इतने झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को दरभंगा यानी कि विद्यापति की धरती, कालिदास की धरती इनको नाकार चुका है। बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों को विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को पता है कि ये जुमलाबाजी करते हैं। आज वो दरभंगा आ रहे हैं। दरभंगा के एम्स के निर्माण की उन्होंने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी आप दरभंगा आ रहे हैं तो जरा उस एम्स का निरीक्षण भी कर लीजिएगा जिसके निर्माण की आपने घोषणा की थी। देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करती रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म और भ्रम की राजनीति करती रही है, बिहार की जनता अब उसको पसंद नहीं करती है। तो देखिए पीएम मोदी का मिशन मिथिलांचल आज देखने को मिलेगा। तो दरभंगा के राज मैदान से आज पीएम हुंकार भरेंगे। 2014, 2019 के भी चुनाव में भी यही प्रधानमंत्री की सभा हुई थी। दोनों ही चुनाव में एनडीए की शानदार जीत दर्ज हुई और पूरे मिथिलांचल में एनडीए को बम्पर जीत मिली। और आज भी पीएम यहां से 6 सीट को साधेंगे। दरभंगा के राज मैदान से ये 6 जो सीटें हैं वो पीएम साधेंगे। कौन कौन सी सीटें हैं तो देखिए, दरभंगा है, झंझारपुर है, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इसके साथ साथ समस्तीपुर, उजियारपुर पर भी पीएम की नजर होगी। 2014 और 2019 के चुनाव में भी यहां एनडीए को बम्पर सीट मिली थी। तो इस लिहाज से भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो काफी वापसी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निरंजन हमारे साथ सिसई से जुड़े हैं। निरंजन, अगर सिसई की बात करें तो किस तरीके से उत्साह और कितने देर में पीएम वहां पर पहुंचेंगे, क्या तैयारियां वहां नजर आती है?
देखिए, मैं जहां प्रधानमंत्री का जनसभा स्थल है वहीं पर मौजूद हूं। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये टीवी स्क्रीन पर, ये मंच है। प्रधानमंत्री यहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, पूरे दिखाएं आप तस्वीर। यहाँ पर नीतीश कुमार का भी तस्वीर कटआउट लगाया गया है और साथ में चिराग पासवान का भी यहाँ पर कटआउट लगाया गया है। निश्चित तौर पर पूरी जो एनडीए का एक मजबूत गठबंधन है उसके सभी जो बड़े लीडर्स हैं, यानी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार के, उनका कटआउट लगाया गया है। पूरे आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये सिसई के कॉलेज का मैदान है। किस तरह से यहाँ आप देखें चिराग पासवान जो एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी लगाया गया है। निश्चित तौर पर एक उत्साह है कहीं न कहीं, क्योंकि रात में जो मैंने देखा रांची में जिस तरह से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक उन्होंने रोड शो किया, दोनों ओर सड़कों की ओर से जो मैंने तस्वीर दर्शकों की दिखाई, ये उत्साह वर्धन था। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं तस्वीर ये सिसई की है, जहां से लोहरदगा लोकसभा से यहां पर समीर उरांव प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर ये इससे पहले भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन इन्हें पार्टी सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव पर विश्वास किया है। और आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये सिसई का है। कहीं न कहीं एक जनता का लगाव रहा है। इससे पहले जो यहाँ के सांसद थे सुदर्शन भगत, वो 2 बार के सांसद रहे और भारत सरकार में वो मंत्री भी थे। लेकिन एक चूंकि युवा हैं और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समीर उरांव, इन पर पार्टी ने विश्वास किया है। और जो समीकरण है यहाँ का, और चमरा लिंडा यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरे हैं और सुदर्शन भगत इंडी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और समीर उरांव यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से महिलाओं का यहाँ एक अलग बनाया गया है और कहीं न कहीं जो पूरे इस जनसभा स्थल पर कटआउट लगाया गया है। देखिए आप, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नीतीश कुमार का कटआउट है जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी ओर आप जो देख रहे हैं पीछे तस्वीर, जो हाजीपुर से प्रत्याशी हैं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी कटआउट लगाया गया है। और पीछे सबसे मैं दिखाना चाहूँगा जो आजसू प्रमुख यानी जो एनडीए का गठबंधन है, सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। वो आजसू प्रमुख सुदेश महतो का तस्वीर है, सभी का जो यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है। निश्चित तौर पर एनडीए या बात करें कि पूरे जो 14 लोकसभा झारखंड का है, वो कहीं न कहीं हम बात करें तो गिरिडीह से आजसू की यहाँ उम्मीदवार है। अब पूरे 13 जो सीट है यानी 14 सीट में 13 सीट बीजेपी का उम्मीदवार है। और बात करें पिछला 2019 में तो 2 सीट छोड़ करके, चाईबासा और राजमहल छोड़ करके पूरा का पूरा 12 जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में आया था। अब गीता कोड़ा की बात करें तो चाईबासा से गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा। अब पूरे राजमहल छोड़ करके 13 जो लोकसभा सीट है यानी एनडीए के पक्ष में है और एकमात्र राजमहल जो संथाल का आता है वहां से विजय हांसदा जेएमएम के प्रत्याशी हैं और 2 बार से सांसद हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 महीनों से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। निरंजन, तो इस सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार है। ये पीएम का विपक्ष पर करारा प्रहार है। भारत माता के जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में जनसभा की और मंच से इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने झारखंड और बीजेपी के अनोखे रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासियों की उपेक्षा की। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। वो आप जनजातीय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पीएम के निशाने पर जेएमएम भी रही। शराब घोटाला, अवैध खनन और जमीन घोटाले जैसे मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने आक्रामक तरीके से प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। जेएमएम और कांग्रेस
इसे अपनी जागीर समझते हैं। तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इन दिनों देश की सियासत में संविधान और आरक्षण का मुद्दा गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चाईबासा की धरती से दो टूक कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने वार किया। आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, उसमें वो लूट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर डाका डाल के उनको देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे ने रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पीएम ताबड़तोड़ जनसभा और रैली के जरिए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हालांकि पीएम के दौरे का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर दिखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और साथ में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैटल ऑफ रायबरेली के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुने? एक दिन पहले ही तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर सजाई गई थी, लेकिन रात बीती और खेला बदल गया। प्रियंका चुनाव से आउट हो गईं और राहुल ने रायबरेली में एंट्री कर ली। निष्कंटक